डियर व्यूअर्स, आज का लेक्चर कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट के अंदर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर क्रिएट करने के बारे में। आपने फोटोशॉप, कोरल ड्रा, वर्ड के अंदर तो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाना आपने सीखा होगा, मगर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि पावर पॉइंट के अंदर हम इसे एक प्रॉपर तरीके से, यानी पिक्चर को साइज़ भी देना है, पेज को भी साइज़ देना है और एक ही पेज के ऊपर 8 पिक्चर को हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे पिक्चर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। अब जैसे कीबोर्ड से F5 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास देखें ये 8 पिक्चर यहाँ पे डिज़ाइन हो चुकी हैं। इसको हमने कैसे करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। एस्केप का इस्तेमाल मैं करता हूँ और उसके बाद फाइल पे आना है, न्यू पे आना है एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपने चले जाना है होम टैब के ऊपर, लेआउट पे हम आएंगे और उसके बाद आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपने पेज को आपने सबसे पहले साइज़ देना है। डिज़ाइन पे हम आएंगे, डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने स्लाइड साइज़ पे आना है और कस्टम स्लाइड साइज़ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे साइज़ देना है। जैसे मैंने इंचेस में यहाँ पे 6 विड्थ मैंने कर दी और 4 मैंने हाइट इसकी कर ली। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये साइज़ आपका अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कर लेंगे। इंश्योर फिट भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। इंश्योर फिट इसे करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसका साइज़ अब आइंदा चेक भी करेंगे तो ये आपको 6/4 इंचेस का ही साइज़ आपको मिलेगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पिक्चर लेके आनी है। तो आप इंसर्ट पे आप आएँ, पिक्चर पे आप क्लिक करें, दिस डिवाइस पे आप क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे ये वाली पिक्चर है जिसको मैं पासपोर्ट साइज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर पेज पर आ जाएगी। किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके इसको हम इस तरह से छोटा कर लेंगे और फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। ऊपर पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रॉप पे आएंगे और क्रॉप पे आप क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चारों तरफ से आपको यहाँ पे ये हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी कोने पे क्लिक करके इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे जितने हिस्से को हम पासपोर्ट साइज पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे ये वाला हिस्सा हमारे पास है, खाली जब पे क्लिक करते हैं तो ये हिस्सा आपका क्रॉप हो जाएगा। अब उसके बाद इस पिक्चर को हमने क्या करना है, साइज़ देना है। तो इस पिक्चर को साइज़ हम देंगे यहाँ पे, अगर हम इंचेस में देना चाहते हैं तो 1.3/1.7 देंगे, यानी 1.3 इसकी विड्थ हम करेंगे, 1.7 हम इसकी हाइट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये साइज़ आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो आपको कॉर्नर पे ये एरो नज़र आ रहा है, इस एरो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉक की ऑप्शन को आप ख़त्म करेंगे ताकि एक प्रॉपर साइज़ यानी विड्थ एंड हाइट आप प्रॉपर तौर पर ऐड कर सकें। अगर आप इसको अनचेक नहीं करते तो आपकी जो लंबाई होगी ऑटोमेटिकली उसी के मुताबिक चौड़ाई हो जाएगी, यानी परफेक्ट साइज़ आपका पासपोर्ट का नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें हाइट दर्ज करनी है। तो हाइट मैंने यहाँ पे इसमें दर्ज कर ली 1.7 और उसके फिर हम यहाँ पे इसकी विड्थ दर्ज करते हैं और यहाँ पे इसमें आते हैं, विड्थ हमने 1.3 मैंने दर्ज कर ली और जैसे हम इंटर पे क्लिक करते हैं तो ये पासपोर्ट साइज पिक्चर आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप इसकी करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी करेक्शन भी कर सकते हैं, यानी इसकी कलर स्कीम वगैरह सेट करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप इसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारी कलर स्कीम यहाँ पड़ी हुई है, जो चाहें आप यहाँ पर अप्लाई करें। जैसे मैंने ये वाली अप्लाई कर ली। फिर उसके बाद आप पिक्चर पर आएँ, पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपने इस पर कोई बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है, पिक्चर बॉर्डर, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपने वेट पे आना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कोई अच्छा सा बॉर्डर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। अब उसके बाद इसकी कॉपीज़ हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर ली। कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर इसकी कॉपी क्रिएट कर लेंगे। अब देखिए किसी में स्पेस कम है तो किसी में ज़्यादा है। तमाम का स्पेस एक जैसा करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आपने तमाम पिक्चर्स को आपने एक साथ सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है इसमें अलाइनमेंट पे और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो दरमियान वाला सारा गैप आपका एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने चारों पिक्चर को आपने शिफ्ट के साथ ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ आपने इसको उठाकर इस तरह से ऐसे नीचे लेके आना है, ऐसे। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ आपने तमाम पिक्चर्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपने ग्रुप पे आना है और यहाँ पे ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइन टू सेंटर और उसके बाद अलाइन टू मिड कर लेंगे। अलाइन टू स्लाइड सेलेक्ट करने के बाद अलाइन टू सेंटर और अलाइन टू मिड आप करेंगे ताकि पिक्चर बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए। तो इस तरह से ये पिक्चर आपके पास तैयार हो जाएगी। अब इसको आपने जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए दोबारा आप फाइल पे आएंगे, उसके बाद आपने सेव एज पे आना है, फिर उसके बाद आपने ब्राउज पे आना है
और उसके बाद फिर आपने यहाँ से वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इसको सेंड करना चाहते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे इसको हम भेजना चाहते हैं, डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास मेक पासपोर्ट साइज़ का हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, उसी के अंदर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसमें हमने जेपीजी सेलेक्ट करना है। जेपीजी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने पिक्चर को साइज़ देखिए, पहली पिक्चर हमारे पास स्लाइड 1 के नाम से सेव है और दूसरी मैं इसमें कर रहा हूँ 6/4 के नाम से। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट दिस वन पे क्लिक कर लें, यानी एक ही पेज को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और उसके बाद डेस्कटॉप पे हम जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इसी के अंदर एक नया फोल्डर की नई पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी 6/4 की, ये नज़र आ रही है। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर बनकर तैयार हो चुकी है, मगर इसका इतना ख़ास कोई रिजल्ट नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इस पिक्चर को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो इसको इन्हेंस करने का एक और आसान तरीका है। देखिए आप इसको ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये 6/4 में बिल्कुल परफेक्ट आपकी प्रिंट भी हो जाएगी, मगर आप इसका रिजल्ट और बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक AI टूल का आपने यूज़ करना है। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम पे हम आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इन्हेंस इमेज क्वालिटी पे आप क्लिक करें, उसके बाद AI इमेज इन्हेंसर पे आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे पास यहाँ पे ये अपस्केलर नाम की एक वेबसाइट हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा कटआउट का। और उसके बाद अपलोड इमेज पे आपने क्लिक करना है। अपलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करेंगे, उसके बाद 6/4 वाली पिक्चर को हमने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से ओपन करेंगे। और जैसे हम ओपन करेंगे तो कुछ सेकंड हम यहाँ पे वेट करेंगे। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपकी पिक्चर यहाँ पे अपस्केल होकर आ जाएगी, यानी इसका रिजल्ट पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगा। और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्री डाउनलोड के ऊपर, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस में आती है, तो फ्री डाउनलोड किस में करना चाहते हैं, PNG या JPG में। JPG में करना चाहते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं और 6/4 की पिक्चर को यहाँ से ओपन करते हैं तो आप देखें पहले से कई गुना बेहतर इसका रिजल्ट हमारे पास हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि पावर पॉइंट के अंदर प्रॉपर तरीके से आप पासपोर्ट साइज इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।